इन तीन को निकालेगी टीम इंडिया। तीसरे वनडे मुकाबले से पहले गंभीर फैसला। तो साउथ अफ्रीका पर अब ऐसे होगा बड़ा हमला। आखिरकार क्या भारतीय टीम तीसरे वनडे में तीन परिवर्तन कर पाएगी या नहीं हो पाएगा? तीसरा परिवर्तन मजबूरी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको ना बाहर किया जाए और कम से कम दो प्लेयर्स की तो छुट्टी की ही जा सकती है। आखिरकार वो दो प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, किसकी छुट्टी होगी और वो कौन सा तीसरा प्लेयर है जो मजबूरी बन गया है टीम के लिए, जिसकी वजह से उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आया है तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला जीत गई, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ा। जब आप 358 रनों का भी टोटल आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो सवाल आपके पूरे टीम पर उठता है। क्या ये स्कोर कम था? क्या भारतीय टीम के इंटेंट में कमी थी? क्या हम कुछ और रन जोड़ सकते थे, या इस स्कोर का भी डिफेंस हो सकता था? क्या इस स्कोर को भी हम बचा सकते थे? तो जवाब निकल करके आएगा कि स्कोर जो है वो 20-25 रन तो कम था ही, लेकिन फिर भी ये 358 रन जो बोर्ड पर आपने टांग दिए थे, और एक समय साउथ अफ्रीका का जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 9 के ऊपर जा पहुंचा था, और उसको लगभग 18 से 20 ओवर तक उसको मेंटेन करना था। तो ये लक्ष्य जो है वो नहीं बनना चाहिए था उनका, और ये आप टारगेट डिफेंड कर सकते थे। तो गलतियां कहां पर हो गई, और गलती हुई तो उसके बाद अब तीसरे वनडे से पहले क्या बड़ा फैसला होगा? कौन से वो दो प्लेयर हैं जिनको कि बाहर कर दिया जाएगा और तीसरे को मजबूरी में रखा जाएगा? नहीं तो तीसरे की भी जगह टीम में नहीं बनती है, लेकिन स्क्वाड ही आपका ऐसा बना हुआ है जहां पर आप तीसरे को बाहर करके कोई और प्लेयर आप अंदर लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी वजह से आपकी गेंदबाजी जो है वो खराब हो जाएगी। तो आखिरकार हुआ क्या? हुआ यह कि दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम जब रन डिफेंड कर रही थी, कैचेस हमने टपकाए, मिसफील्डिंग हमने की, जीवनदान हमने दिया उनके प्लेयर्स को, ये बात तो खैर क्रिकेट में चलती रहती है। लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आती है, तो आप टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। पहले वनडे मुकाबले के दरमियान ऐसा देखने को मिला कि ऊपरी क्रम के साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जब निपट गए, तो भारतीय टीम के लिए थोड़ा आसान रास्ता हो गया। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में ऐसा नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि जब उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही थी लगातार, हमारे किसी भी गेंदबाज ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। हमारी टीम में एक गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा। अब ये ऐसे गेंदबाज हैं जो वनडे में टी20 टाइप बॉलिंग करते हैं, जैसे 8 ओवर में 80 रन दे देना। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 4 ओवर का टी20 का कोटा होता है बॉलिंग का। 4 में 40 मतलब आप महंगे साबित हुए। और यहां पर एक ही मुकाबले में 2 टी20 खेल गए और 8 ओवर में 80 से ज्यादा रन दे दिया। मतलब कि 10 के ऊपर की इकोनॉमी जो है वो रखा गया है प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से। अब सवाल ये उठता है, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने का मतलब क्या कोई फायदा होते हुए नजर आ रहा है क्या? बार बार उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो अपने टैलेंट से जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर में इन्वेस्ट करना टीम इंडिया की बेवकूफी है? ऐसे में जो ये तीसरा वनडे मुकाबला है, उससे पहले टीम मैनेजमेंट को गंभीर फैसला करना पड़ेगा। गंभीर इसलिए क्योंकि गंभीर ही हैं जिनको टीम बनाना पड़ेगा। ऐसे में 3 प्लेयर को तो बाहर करने का रास्ता दिख रहा है, लेकिन उनमें से 2 प्लेयर को बाहर आसानी से किया जा सकता है, उनका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपको प्लेइंग 11 में। लेकिन तीसरा प्लेयर जो है, उसको आप बाहर करके कोई फायदा उसको दिख नहीं रहा है। आप करेंगे क्या? अब ये बताऊं उसके पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और चीज बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए जो आपका फैसला शो है आज का, तो आज आपका फैसला शो आपके लिए लाइव नहीं आ पाएगा। लेकिन मैच से एक दिन पहले यानी कि कल हम फिर से ट्राई करेंगे उस शो को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका फैसला जो आपका शो है। लेकिन तबीयत चूंकि खराब, इसलिए भी वो शो नहीं आ पाएगा आज के लिए सिर्फ। अब आप देखें जरा कि भारतीय टीम में क्या क्या बदलाव हो सकता है। 3 नाम मैं लूंगा, आप लोग भी कहेंगे कि हाँ ये 3 नाम बदलाव तो होना चाहिए। एक नाम है वॉशिंगटन सुंदर का, एक नाम है प्रसिद्ध कृष्णा का, और तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा का। अब ये तीनों नामों में से आप खुद बताएंगे कि हाँ किसको बाहर किया जा सकता है और किसको नहीं। अगर आप लोग देखेंगे तो 2 नाम जो है ना, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर, इनका रिप्लेसमेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा। कैसे? कि जैसे वॉशिंगटन सुंदर को आपने कहा कि वो नंबर 5 बल्लेबाजी करेंगे और केएल 6 पर करेंगे। हालांकि दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल जो है वो आते हैं नंबर 5 पे, अच्छा डिसीजन था वो। 6 पर आते हैं सुंदर, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में सुंदर की बल्लेबाजी चली नहीं, और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनसे 2-3 ओवर की बॉलिंग करवा ली जाती है। मतलब खेल रहे हैं वो ऑलराउंडर की हैसियत से, लेकिन बल्लेबाजी में नीलबट्टे सन्नाटा है, बॉलिंग में कुछ कर नहीं रहे। तो यानी उनकी जगह पर अगर कोई और भी बल्लेबाज आ जाए, तो बल्लेबाजी शायद बेहतर कर लेगा, और गेंदबाजी तो आप कराते नहीं है, तो उसका आप कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में आपके पास मौका होगा
कि आप नंबर 5 या नंबर 6 के लिए तिलक वर्मा को आप टीम में लेकर के आ सकते हैं। तिलक वर्मा फील्डिंग भी लगातार अच्छी कर रहे हैं, मैच में बने हुए हैं, अभी टी20 सीरीज भी खेलेंगे, उनका अभ्यास भी हो जाएगा। और नंबर 6 पर या नंबर 5 पर जहां पर भी सुटेबल लगे आपको, अगर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि तिलक वर्मा गेम को चलाना जानते हैं, उनको पता है कि सिंगल डबल कैसे निकालना है, बाउंड्री कैसे लगानी है। तो वो एक तरीके से इस वनडे फॉर्मेट में बिल्कुल ढल सकते हैं, आपके लिए नंबर 6 का एक फुल प्रूफ प्लान बनकर के आ सकते हैं। तो पहला परिवर्तन तो यहां ये हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन, प्रसिद्ध कृष्णा। अब आप कहेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे हटाया जाए, कोई और बॉलर तो है ही नहीं। सच्चाई यह है कि जो स्क्वाड दिया गया 1580, मैं स्क्वाड देख रहा था फिर दोबारा से, इसमें 3 ही पेसर दिया गया, मतलब कोई इंजर्ड भी हो जाए तो अब तीसरा पेसर आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर आपको किसी और के साथ जाना पड़ेगा। तीसरा अगर कोई पेसर, क्योंकि तीनों पेसर दोनों मैच में खेले हैं, तो 2 ही पेसर आपके अगर मान लीजिए रहते हैं और एक पेसर इंजर्ड भी होता है, तो तीसरा पेसर आपको नहीं मिलेगा मैच डे पे, तो आपको ऑलराउंडर की तरफ जाना पड़ेगा और वो एक ऑप्शन है नीतीश कुमार रेड्डी का। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अगर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, तो वो जितने रन प्रसिद्ध कृष्णा दे रहे हैं शायद उतने रन नीतीश कुमार रेड्डी ना दें, उससे कम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, और हो सकता है विकेट भी निकाल लें। और एक और बेनिफिट टीम इंडिया को हो जाएगा, जो टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए हाय तौबा मचाती रहती है, नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी में भी योगदान दे देंगे। प्रसिद्ध कृष्णा से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से तो कुछ हम पारी की उम्मीद कर सकते हैं। फिनिशिंग जब होने की बारी आएगी अंतिम 5-7 ओवर में कुछ रन बना करके नीतीश कुमार रेड्डी टीम के लिए दे सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब ये 2 परिवर्तन तो बिल्कुल होने हैं, जो हो जाने चाहिए। तीसरा परिवर्तन करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, वो है रविंद्र जडेजा। अब क्यों मैं कह रहा हूं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जडेजा की अगर बात करें, सुंदर एक स्पिनर है, उनको आपने भगा दिया, उनकी जगह पर आप लेकर के आ गए तिलक वर्मा को, उनसे भी चाहो तो आप बॉलिंग कराओ 2-3 ओवर तिलक वर्मा से। प्रसिद्ध की जगह नीतीश कुमार रेड्डी आ गए, लेकिन जडेजा की जगह पर कोई ऐसा स्पिन ऑलराउंडर टीम में नहीं है। अक्षर पटेल भी नहीं है, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं है कि जो सिर्फ गेंदबाजी कर ले कम से कम। नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले मैच, आपके जडेजा ने पहले मैच में 20 बॉल 32 बनाया था, दूसरे मैच में 27 में 24, तो कहीं ना कहीं मिला जुला रहा, तो उनको आप खिला सकते हैं। लेकिन बॉलिंग में भी अगर देखा है तो बॉलिंग थोड़ी इकोनॉमिकल रही है, इसलिए जडेजा को चाह करके भी आप बाहर नहीं कर सकते। जो जडेजा को बाहर आप करोगे तो ले किसको आओगे? अगर बॉलर देखोगे तो कोई बचा नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी आ गए ऑलरेडी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर, बॉलिंग पेस में कोई है नहीं, स्पिनर जो थे वो आपके खेल ही रहे हैं हर मैच में, सुंदर को आपको बाहर ही करना था, तो कोई बचा नहीं, तो आप बल्लेबाज लेके आओगे नहीं, क्योंकि बल्लेबाज लेके आओगे तो फिर बॉलर ही 4 रह जाएंगे, अब 4 बॉलर से 50 ओवर तो होगा नहीं, तो इसीलिए मजबूरी में ही सही जडेजा को रखना पड़ेगा। बाकी ये जो 2 परिवर्तन जो इंडिया के लिए जरूरी है कि सुंदर की जगह तिलक वर्मा को लाइए, बल्लेबाजी स्टेबल होगी, फिनिशिंग मिलेगा, प्लस अगर आपको बॉलिंग ही चाहिए तो 1-2 ओवर तो तिलक वर्मा भी डाल देंगे। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा जितनी मार खा रहे हैं मेन बॉलर होकर के, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि उनसे कम ही रन देंगे नीतीश कुमार रेड्डी 10 ओवर के अपने कोटे में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।